Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. So guys, today we are going to start new chapter that is parabola. ठीक है, कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है. तो चलिए पहले समझते हैं कि कॉनिक क्या होता है. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कॉनिक. कॉनिक इज व्हाट? कॉनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट for which ratio of distances from a fixed point and fixed line is constant. ठीक है, ये तो एक फॉर्मल डेफिनेशन हो गई. क्या होता है अभी बताते हैं, इसको समझाते हैं अच्छी तरह से. ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर देखो, ये तो क्या है, एक फिक्स्ड लाइन है. ठीक है, दिस इज फिक्स्ड लाइन. अच्छा, फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स. फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट है और एक यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है. इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, लेट्स से एस. ठीक है, अब कांस्टेंट रेशियो जो हम बोल रहे हैं, जिस कांस्टेंट रेशियो की बात कर रहे हैं, पी एस ओवर पी एल. ओके, पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको D2 बोल दिया, और पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको D1 बोल दिया. तो ये जो रेशियो है ना, पी एस ओवर पी लेट्स से एल, दैट इज D1 ओवर D2, ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, है ना. कॉनिक की डेफिनेशन यही बोलती है, दिस रेशियो मस्ट बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट. दिस रेशियो मस्ट बी कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू eccentricity. Let's say this constant is called eccentricity. Constant ratio is called eccentricity. बात समझ में आ गई? I hope it is clear. चलिए आगे चलते हैं. अब अगर ये पॉइंट, ये जो वेरिएबल पॉइंट है ना P, if P lies on a conic with focus S and directrix L, ओके, जैसे अभी ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर के हिसाब से बात कर रहे हैं. इधर देखो, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको. ये फिगर है ना हमारे पास, ये रहा. तो मान लो कि ये कॉनिक है. ठीक, अभी ये कॉनिक तो यार कुछ भी बन सकता है. अभी हम पैराबोला की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं. कॉनिक तो कुछ भी बन सकता है. यहाँ पे आपका पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी बन सकता है. ठीक है, तो ये जो है D1 ओवर D2 कांस्टेंट, यानी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन तक का डिस्टेंस का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, जिसको हम इसेंट्रिसिटी के इक्वल बोल रहे हैं. अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो गई, यानी कि इसेंट्रिसिटी 1 हो गई, यानी ये रेशियो क्या हो गया? 1:1 का हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर जो लोकस बनेगा वो पैराबोला बनेगा. यहाँ पर मैंने पैराबोला बनाया हुआ है ना. तो अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो गई, वो आगे चल के बताएंगे कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होने पे क्या होता है, 1 से छोटी होने पे क्या होता है, 1 से बड़ी होने पे क्या लोकस बनेगा, ये सब बताएंगे. ठीक है, बट अभी जो मैंने फिगर बनाया, यहाँ पे पैराबोला बना के दिखाया है, तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो गई तो लोकस कुछ ऐसा बनने वाला है. ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब क्या है कि ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा. यहाँ पर आ सकता है पॉइंट, इधर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना, तो एक ऐसा कर्व मिलेगा, ये कॉनिक मिलेगा. और ये कॉनिक क्या है? पैराबोला. ये तो हमें पता ही है. ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये डिस्टेंस, मतलब अभी भी रेशियो बराबर ही रहेगा. अगर पॉइंट यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस, अभी भी ये रेशियो बराबर ही रहेगा. अगर पॉइंट यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस, ये रेशियो अभी भी बराबर रहेगा. समझ में आ रही है बात? तो इस हिसाब से जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कॉनिक मिलेगा. और इस वाले केस में अगर हम बोल रहे हैं दिस इज इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी एंड इसेंट्रिसिटी इफ इक्वल्स टू 1, देन दिस इज पैराबोला. इज इट ओके? ये बात समझ में आ गई? अब इधर देखो, इफ P लाइज ऑन अ कॉनिक, यहाँ पे P लाई कर रहा है कॉनिक के ऊपर विद फोकस S, ये इसका फोकस है, एंड डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, इसको L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये बात समझ में आ गई? देन PS ओवर PL, PS ओवर PL, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कॉल्ड इसेंट्रिसिटी. ये बात समझ में आ गई? एक बात और ध्यान में रखना, PS ओवर PL
ठीक है, ये कांस्टेंट है और किसके बराबर है, इसेंट्रिसिटी के। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें पी एल, ठीक है, यानी पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पी एस, यानी रेशियो अगर रेसिप्रोकल कर दे, कांस्टेंट तो वो तब भी रहेगा बट वो इसेंट्रिसिटी के बराबर नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर रेसिप्रोकल कर दिया यानी पी एल पहले ऊपर ले लिया और पी एस नीचे, कांस्टेंट तो ये फिर भी होगा बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू ई। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हमें क्या करना है, पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट है ना उससे जो डिस्टेंस है वो हमेशा न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चले। अब यहां पर भी एक कैच है। कैच क्या है कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, हमारा जो फोकस है, अगर वो मान लो डायरेक्ट्रिक्स पर ही आ जाए, अगर डायरेक्ट्रिक्स पर आ गया तो क्या होगा? ठीक है, अभी जो हमने फिगर बनाया वहां पे जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट था वो फिक्स्ड लाइन के ऊपर नहीं था, तो वो हमारा कॉनिक बना वहां पर। ठीक है, फिर हमने बोला कि अगर वो रेशियो ई 1 हो गया तो पैराबोला बनेगा। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर जो फिक्स्ड पॉइंट है वो लाइन के ऊपर आ जाए, ये फिक्स्ड लाइन है, मान लो कि ये जो पॉइंट है यहीं पर ही आ गया, ठीक, वेरिएबल पॉइंट क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ये रहा, और ये रही आपकी लाइन। तो पी एस, इसको हम D1 बोल रहे हैं डिस्टेंस को, ओवर पी क्यू, इस डिस्टेंस को D2 बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो D1 ओवर D2 इक्वल्स टू E, दैट इज कांस्टेंट बाय डेफिनेशन। यही तो पढ़ा है हमने, है ना? यहाँ तक सही है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब यार आप तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, पी एस क्यू में, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, राइट? सो D1 ओवर D2 है क्या? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यस और नो, है ना? तो इस ट्राइंगल में D1 ओवर D2 यानी हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका, दिस इज कोसेकेंट थीटा, राइट? अभी आप क्या बोल रहे हो कि जो, और ये कांस्टेंट है, D1 ओवर D2 इज कांस्टेंट एंड D1 ओवर D2 इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। इस बात का मतलब क्या हो गया, हम क्या बोल रहे हैं कि कोसेकेंट थीटा भी कांस्टेंट है। ठीक है, कोसेकेंट थीटा कांस्टेंट है, इस बात का मतलब क्या है कि एंगल भी कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो जब ये एंगल फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो अब ये जो पॉइंट है ना वो ऐसे यहां पर नहीं जा सकता, यहां पर भी नहीं जा सकता, तो इस पॉइंट को ऐसे ही मतलब इस तरह से मूव करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, इस तरह से ये पॉइंट मूव करेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लाइक दिस। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो सकता है यहाँ पर, है ना? तो ये पॉइंट ऐसे भी मूव कर सकता है। समझ में आ रही है बात? तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि हो क्या रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस यार, अगर जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, अगर वो फिक्स्ड लाइन के ऊपर आ गया तो क्या बनेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी। जो लोकस होगा पॉइंट का वो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से यस और नो। ठीक है, तो अब इधर देखो, तो कोसेकेंट थीटा कांस्टेंट, इस बात का मतलब क्या है, थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और हमें पता है यार जी कोसेकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है ना? ग्राफ पता होगा कोसेकेंट थीटा का, या फिर -1 के बराबर या -1 से छोटी होती है ना? ये तो पता ही है ना? तो यहाँ पर ये जो इसेंट्रिसिटी है ये एक पॉजिटिव नंबर है, इट मींस दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इज इट ओके? फॉर अ स्ट्रेट लाइन दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इज इट ओके? सो चलो अब इस बात को लिख लेते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट P विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल कोसेकेंट इनवर्स E। यहां से थीटा निकाल लो ना, कितना हो जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स E विद डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसके साथ बन रहा है। इज इट ओके? अच्छा ठीक है, अगर E 1 हो गया, अभी हम क्या कह रहे हैं, जो E है यहाँ पर ये क्या है, 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, अगर 1 हो गया तो क्या होगा, बड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 के बराबर है तो क्या होगा, फिर ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है मतलब एंगल कितना हो जाएगा, यस 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? कोसेकेंट 91 होता है ना, तो ये लाइन कैसे जाएगी, इस तरह से, ये वर्टिकल हो जाएगी, ये वाली, ये भी एंगल 90 हो जाएगा, तो ये वाली लाइन भी ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे आके कोइंसाइड कर जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो अभी भी होगी, लेकिन कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी, लाइंस विल बी कोइंसाइडिंग
और वी कैन से कोइंसिडेंट एंड विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? आई होप इट इज क्लियर। बेटा ध्यान से पढ़ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉनिक के डेफिनेशन में। फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स लाइन का, फिक्स पॉइंट वाला डिस्टेंस, फिक्स लाइन वाला डिस्टेंस एक वेरिएबल पॉइंट से, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी अगर जो फिक्स्ड पॉइंट है फिक्स लाइन के ऊपर आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। आई होप इट इज क्लियर। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है? जब आपका फिक्स्ड पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं है, मतलब फिक्स्ड लाइन के ऊपर नहीं है, तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? पहला, पैराबोला बन सकता है अगर ई आपका 1 हो। इलिप्स बन सकता है अगर ई आपका 0 से 1 के बीच में हो। हाइपरबोला बन सकता है अगर ई आपका 1 से बड़ा हो। तो ये सारी कंडीशन है। ये फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, आप देख सकते हो फिक्स्ड लाइन के ऊपर नहीं है। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो दो केसेस हैं, जब फिक्स्ड पॉइंट लाइन के ऊपर है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा लोकस। जब फिक्स्ड पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई, राइट। ई इक्वल्स टू 1 पैराबोला, ई लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इलिप्स, ई ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पैराबोला पढ़ रहे हैं, तो इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। इलिप्स और हाइपरबोला भी पढ़ेंगे बाद में, तो फिर बता देंगे। अभी चलो हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है? अल्फा बीटा है। वेरिएबल पॉइंट क्या है? एक्स वाई है। जो फिक्स्ड लाइन है, ठीक, तो वो मान लेते हैं हम यहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर लो भाई। यहाँ पर करेक्शन है पीडीएफ में, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, करेक्शन करने, जो नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ, ठीक है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक। तो आपको एक फिक्स्ड लाइन मिल गई। वी हैव फिक्स्ड लाइन, दिस इज एल, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक फिक्स्ड पॉइंट मिल गया एस, जिसको हम बोल रहे हैं अल्फा बीटा। एक वेरिएबल पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई। तो पी एस एंड दिस डिस्टेंस, ठीक है, पी एल ही बोल देते हैं। पी एस ओवर पी एल, दिस शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज इसेंट्रिसिटी। ओके, सो पी एस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट में होगा, तो अंडर रूट हटाने के लिए हमने क्या करना? स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो ये आपका ई स्क्वायर हो गया। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, यू विल गेट एम, पॉइंट तो एक्स वाई है, यानी एक्स की जगह एक्स ही रखेंगे, वाई की जगह वाई रखेंगे। सो यू गेट एम एक्स माइनस ये वाई आ जाएगा आपका राइट साइड, यू विल गेट एम एक्स माइनस वाई प्लस सी, इसको आप सी कर लो यहाँ पे। चलो स्टैंडर्ड में ले रहे हो तो यहाँ पे 1 ही कर लो, कोई बात नहीं, सी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको चलो 1, कांस्टेंट है ना, वो तो हमारी मर्जी, हम उसको चाहे कोई वैल्यू दे दें या सी में ही काम करें, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे भी हमने सी यूज किया हुआ है, तो एक काम करते हैं, चलो उसको हम 1 ही रख लेते हैं, ठीक। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं हम यहाँ पे, कोई कुछ बच्चे बोलेंगे 1 ही क्यों रखा, मत रखो यार, कुछ और कांस्टेंट रख लो, मैं यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी। क्योंकि हमने यहाँ पे सी यूज किया है बाद में जनरल इक्वेशन में, तो वो फिर सेम सेम हो जाएगा, तो इसलिए सी तो रहने दो। अब बाकी आपकी मर्जी, आप ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, सी तो यहाँ हो गया है ना, डी लिख लो, के लिख लो, कुछ भी लिखो, वो आपकी मर्जी, या फिर इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू दे दो। समझ में आ रहा है? तो हमने इसकी वैल्यू 1 दे दी है यहाँ पर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाया, ये एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एम, तो एम स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? -1, सो कितना हो गया यहाँ पे? -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया आपका? 1 लिख लेते हैं, ठीक है, सारी कंफ्यूजन दूर करो, 1 लिख लो। तो ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, और नीचे क्या होता है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज एम, एम स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई -1, सो 1 इज -1 स्क्वायर इज 1, अंडर रूट में होता है बिकॉज स्क्वायरिंग करिए तो वो अंडर रूट भी हट गया।
तो यार अभी क्या है कि आप तो ठीक है इसको एक्सपेंड करो, a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ भी लगाओ यहाँ भी लगाओ, एक्सपेंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जर्नल में काम कर रहे हैं, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बन रही है। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है कुछ इस टाइप की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, क्योंकि एक्स वाई वाली टर्म भी आएगी, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या इक्वेशन है ये तो पता ही होगा ना, दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट कॉनिक सेक्शन, राइट। नाउ कुछ कंडीशंस लगाते रहेंगे, क्या क्या कॉनिक सेक्शन बनेगा वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब आप यहाँ पर देखो, तो इधर इस डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट होता है ए एच जी, ठीक, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, सिमेट्रिकल है, ए बी सी ऐसे रख लो। ठीक है, और यहाँ पे एच जी एफ, और आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये तो ए बी सी तो डायगनली लिख दिया ना आपने, तो एफ जी एच अल्फाबेटिकली ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट है, तो जो यहाँ पर होगा एच सेम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ भी जी आना चाहिए, यहाँ पर एफ है तो यहाँ भी एफ आना चाहिए। ये तो एक याद करने का तरीका हो गया, है ना। दूसरा तरीका आप ऐसे याद कर सकते हो, डिटर्मिनेंट है अ हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी, राइट, ऐसे भी याद रख सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है ये तो कोई भूलेगा नहीं, है ना। क्या बोला मैंने, अ हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी, सिंपल है। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है। अब बात आती है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, अब डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं, आई होप पता होगा। ठीक है, तो वो तो मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, तो डिटरमिनेंट निकालना आपको आना चाहिए। जिन बच्चों को डिटरमिनेंट निकालना आता है वो इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अगर 0 आ जाए फिर तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, फिर ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। गॉट इट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ठीक, फिर ये कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी में क्या है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। गॉट इट। अब सभी में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमें कैसे पता चलेगा पैराबोला, इलिप्स, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला क्या बनेगा, उसके लिए और कंडीशंस है। तो साथ में ये एडिशनल कंडीशन है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अगर ये है फिर तो बनेगा आपका पैराबोला। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, ए इक्वल टू बी, एच इक्वल टू 0, फिर आपका बनेगा सर्कल। ठीक है, बिकॉज हमें सर्कल हम पढ़ चुके हैं, सर्कल में हमें पता है कि ये वाली टर्म नहीं होती एक्स वाई वाली, इसका मतलब एच 0 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वहां पर बराबर होता है, तो ए इक्वल टू बी। गॉट इट, समझ में आ गया। नाउ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी, अगर लेस देन ए बी है फिर तो एलिप्स बनेगा। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, फिर आपका हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस, रिमेंबर दिस। और ये कंडीशंस में आपको जब हम लोग एलिप्स हाइपरबोला पढ़ेंगे तो बार बार नहीं बताई जाएगी, सो रिमेंबर दिस। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी सच दैट पी एस इक्वल्स टू 2 times PL, where S is 1 1 and line is x plus 2y equals to 3। ठीक है, तो अगर यार आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो ना, तो ये जो पॉइंट है यू कैन सी लाइन के ऊपर लाई करता है ना, ये फिक्स्ड लाइन के ऊपर लाई करता है, ये फिक्स्ड लाइन है आपकी यहाँ पर, और ये जो पॉइंट दिया है S, जो फिक्स्ड पॉइंट है वो लाइन के ऊपर ही है। तो यहाँ से याद आया, तो लोकस क्या बनता है ऐसे केस में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको करने की। सो यहाँ पर जो रेशियो है पी एस ओवर पी एल, ये आ गया 2 और ये होता है आपका ई, और ठीक है, और सिंस यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो कांस्टेंट है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये कॉस थीटा अब क्या है आपका 2 है। कॉस थीटा 2 कब होता है, जब एंगल आपका 30 डिग्री हो, π/6। समझ में आ गया। तो एंगल तो हमें पता चल गया, जो स्ट्रेट लाइन बना रही है किसके साथ,
फिक्स्ड लाइन के साथ, डायरेक्ट्रिक्स के साथ, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है ये वाली, ठीक है। दीज आर स्ट्रेट लाइंस मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ गया। तो अब हमें इनकी इक्वेशन निकालनी है यार। इक्वेशन निकालने के लिए आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर पॉइंट तो हमें पता है, ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट हमें पता है, ठीक है। बस एक हमें इन दोनों लाइंस का स्लोप पता चल जाए, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्लोप पता चल जाए फिर तो हम लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब स्लोप कैसे पता चलेगा? अब ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ तो बन नहीं रहा जो हम स्लोप निकाल ले इजीली, ये तो इस लाइन के साथ बना रहा है, ठीक है। तो भाई अगर आप लोगों को स्ट्रेट लाइन आती है, जिन लोगों ने स्ट्रेट लाइन अच्छी तरह से पढ़ी है वो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप कितना है निकाल सकते हो। स्लोप इसमें राइट साइड लेकर आना, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सो यू विल गेट स्लोप इक्वल टू -12। ये तो इस लाइन का स्लोप आ गया, ठीक है। इस लाइन इसका स्लोप मान लेते हैं m1, इसका मान लेते हैं m2। नाउ यूज दिस फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस याद होगा, आई गेस स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है आपने, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज m1 प्लस m2, मतलब ये वाला स्लोप आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, सो m1 इंटू दिस। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी माइनस है ना, तो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी आप, ठीक है। m1 भी ना लिखो यहाँ पर, तो खाली m ही लिखो, बिकॉज वहां से m की 2 वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इधर tan थीटा, यहाँ से आप मोड हटाओगे तो प्लस माइनस लगेगा, tan थीटा होता है आपका 1/√3, मोड हटाया प्लस माइनस 2m1, एलसीएम ले लिया 2m1 प्लस 1, यहाँ भी एलसीएम ले लिया 2 प्लस m1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक बार प्लस के साथ ले लो और एक बार यहाँ पे माइनस के साथ ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाकी काम आपके ऊपर है। वीडियो पॉज करो, यहाँ पर थोड़ा काम खुद करो और स्लोप निकाल दो, ठीक। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 2√3 m1 प्लस √3 इक्वल्स टू 2m1, इतना आ जाएगा। ये इधर जाएगा m1 कॉमन, 2√3 माइनस 1, और ये √3 इधर आ जाएगा 2 माइनस √3, सो m1 कितना आ गया 2 माइनस √3, ये आपका नीचे आ जाएगा 2√3 माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट माइनस के साथ लेकर माइनस √3, सो 2√3 माइनस 1, यहाँ पे प्लस है माइनस √3 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 प्लस m1, ठीक है। इसको आप लेकर आओ लेफ्ट हैंड साइड, इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड और m1 कॉमन ले लो, यू विल गेट माइनस 2√3 माइनस 1। इसको लेकर आओ राइट साइड, यू विल गेट 2 प्लस √3। यहाँ तक सही है, तो ठीक है। ये नीचे आ गया m1, यहाँ से कितना हो गया 2 प्लस √3, ये सारा आपका नीचे आ जाएगा माइनस 2√3 माइनस 1, ठीक है। तो m की 2 वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये, 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमारे पास दो उस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन्स है, 2 लाइन्स है, तो दोनों, और पॉइंट तो हमें पता ही है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे लिखते हैं, पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है, ठीक। आप लिख सकते हो इक्वेशन, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 1 इक्वल टू, ये स्लोप हो गया, एंड x माइनस x1, y माइनस 1 इक्वल टू एक स्लोप ये निकाला था हमने माइनस 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस 1 x माइनस 1। तो ये दो स्ट्रेट लाइन्स आ गई, ठीक है। कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए आप फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका इसका ये है, ठीक है। ये तो हो गया अभी जैसे हमने करा, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया PS इक्वल टू 2PL, ये तो गिवन ही है, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड। PS क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट का फोकस से, फिक्स्ड पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस है ऐसे x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक। और PL क्या है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइन की कंबाइंड इक्वेशन निकल के आएगी। अभी पहले मेथड से हमने सेपरेट इक्वेशंस निकाली है ना, और इस वाले मेथड से कंबाइंड इक्वेशन निकल कर आएगी। आई होप कि समझ में आ गया है।
यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगा लेना इसको और बाकी सॉल्व कर लो, सारी टर्म्स को एक साइड लेकर आ जाओ, तो ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है। और वो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपकी पैराबोला को। इज इट ओके? सॉरी नॉट पैराबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। इस केस में तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। आई होप इट इज क्लियर। आगे चले तो अब अभी तो हमने जनरल कॉनिक की बात करी थी, अभी हम पैराबोला की बात करते हैं। देखो इधर पीएस ओवर पीएल, अगर इसेंट्रिसिटी 1 है, ये मैंने पहले भी बोला था, अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला बनेगा, है ना। और एक कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। सो पीएस इक्वल्स टू पीएल, ठीक है, पीएस इक्वल्स टू पीएल, गॉट इट। तो ये आपका क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए भाई, तभी तो बनेगा। अगर फिक्स्ड पॉइंट आपका फिक्स्ड लाइन के ऊपर हो गया फिर तो क्या बनेगी, फिर तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी एक एग्जांपल भी किया हमने, समझ में आ गया। तो ठीक है, ये रहा पॉइंट, ये रही लाइन, ये रहा फिक्स्ड पॉइंट, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, ठीक है। अगर यहाँ पर E1 हो गया तो PS इक्वल टू PL हो जाएगा, और जो लोकस बनेगा ये पॉइंट ऐसे मूव कर सकता है, तो जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका पैराबोला बनेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन एंड अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द फिक्स्ड लाइन, ठीक है, तभी पैराबोला बनेगा। एनसीईआरटी वगैरह में जो डेफिनेशन दे रखी है वहां पर ये नहीं बोला गया है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फिक्स लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये कंफ्यूजन है काफी बच्चों को, सो रिमेम्बर दिस, याद रखना। चलिए कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन और कुछ टर्मिनोलॉजीज है पैराबोला से रिलेटेड, वो जल्दी से देख लेते हैं एक बार। देखो इधर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक पैराबोला बना रहे हैं स्टैंडर्ड। अब सिंस हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स लेंगे। जो फोकस है उसको A0 मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पर पॉइंट एक्स वाई है। तो और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, जो डायरेक्ट्रिक्स है ना वो ये तो हो गया कॉनिक का। अब यहाँ पे कॉनिक पैराबोला है और यहाँ पे इसकी एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, अगर ये a है तो ये भी a होगा, ठीक है। सो x इक्वल्स टू a, वेट अ मिनट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सो x इक्वल्स टू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, सो यस माइनस a, सिंस लेफ्ट साइड में तो ये इधर आ जाएगा x प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस a इक्वल्स टू 0 ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, समझ में आ रहा है। तो सब कुछ स्टैंडर्ड में ले रहे हैं। तो अब डेफिनेशन क्या कहती है पैराबोला की, PS इक्वल्स टू PL, PS इक्वल्स टू PL मतलब पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, PM है यहाँ पे M से डिनोट किया तो इसको PM कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी समझ में आ रहा है ना, बस तो L की जगह M लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। PL से भी काम चल ही जाएगा, ठीक है। बस बोलने का तरीका क्या है हमारा कि पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायरिंग कर लो सो डैट की अंडर रूट हट जाए यहाँ से। सो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस x, फोकस क्या है A0, सो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन क्या है x प्लस a, ठीक है। तो इतना ही हो जाएगा, x प्लस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि y तो है ही नहीं, है ना, x का कोफिशिएंट 1 है तो इतना आ जाएगा। इज इट ओके? अच्छा यहाँ पर स्क्वायरिंग किया तो ये अंडर रूट भी हटाओ, ठीक है, ये तो 1 हो ही जाएगा आपका, अंडर रूट भी हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि स्क्वायरिंग करी है तो ये अंडर रूट वैसे तो मुझे यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, वो अंडर रूट हट ही जाएगा, हटा लो इसको, ठीक, और नीचे 1 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इतना आ जाएगा, यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इतना आ गया। अब देख लो क्या कैंसिल हो सकता है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस 2ax इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, यू विल गेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, जिसमें से एक ही है
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो, लुक हियर, सो ये जो पैराबोला है, ठीक है, इस तरह से बनेगा, x को 0 रखो, y भी 0, मतलब कि ओरिजिन से पास होगा। ठीक, ये फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, पता ही है हमें। ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं, ये भी पता है हमें। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये कॉनिक सेक्शन के ऊपर है, इसका फोकस से जो, अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं फोकस से, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, फोकल रेडियाई बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक, और ये वाली जो लाइन है ना, ठीक है, तो एक कॉर्ड, इस कॉनिक के ऊपर, पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट लिए और ज्वाइन कर दिया। ऐसे तो बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं, ये भी एक कॉर्ड है, 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 कहीं भी ले लो, पॉइंट्स दो, ज्वाइन कर लो। इनमें से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड होगी, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, उसको बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? ठीक, अब यही डबल ऑर्डिनेट, यही वाली डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास हो जाए, अब परपेंडिकुलर जो कॉर्ड्स हैं ये भी बहुत सारी हैं, ये यहाँ भी हो सकती है। देखो इधर, एक तो ये हो गई, ये भी ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है ना, कोई एंड थोड़ी है। लेकिन अगर ये कॉर्ड फोकस से पास हो गई और परपेंडिकुलर भी है, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। ठीक है, अभी तो डबल, ये सिंपल एक ऑर्डिनरी डबल ऑर्डिनेट है, इसमें ऐसी कोई खासियत नहीं है। अगर ये डबल ऑर्डिनेट आपकी फोकस से पास हो गई, ठीक है, फिर ये खास बन जाएगी। अब इसको हम एक स्पेशल नाम देंगे, वो क्या होगा, लेटस रेक्टम। ठीक है, फिर हम इसको क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। कोई भी कॉनिक जिस पॉइंट पर अपनी एक्सिस को कट करता है, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है ये इस पैराबोला की एक्सिस है। ठीक है, कोई भी कॉनिक, जनरल में बात कर रहे हैं, कोई भी कॉनिक अपनी एक्सिस को जहां पर कट करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, दिस इज एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, टर्म्स सारी से, मतलब डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो। ठीक है, वर्टेक्स की डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाली है, लेटस रेक्टम भी वही रहेगा, डबल ऑर्डिनेट, फोकस रेडियस, फोकल रेडियस, सब कुछ वही रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी वही रहेगा। तो डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, कॉनिक चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पर फोकस फिक्स्ड पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन है, वर्टेक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड कर्व, एक्सिस इट्स अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये सब अभी बता चुका हूं मैं आपको। बस अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो। डबल ऑर्डिनेट क्या है, कॉर्ड्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस, राइट, कॉर्ड्स पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। इज इट ओके? लेटस रेक्टम क्या हो गई, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। गॉट इट? जो फोकस से पास हो जाएगी डबल ऑर्डिनेट, दैट इज लेटस रेक्टम। अब यहाँ पे बात आती है कि लेटस रेक्टम, ये तो लेटस रेक्टम हो गई, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, इनके एंड पॉइंट्स कैसे लें? अब फोकस क्या है यहाँ पे, A0 और परपेंडिकुलर भी है, तो ये जो पॉइंट होगा L, ये बात तो कंफर्म है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, A होगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस पैराबोला की, इसमें a और लेट्स y हमें पता नहीं है, लेट्स सपोज y क्या है, y1, y कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, y1, तो यहाँ रखा है, इस पैराबोला में डाल दो ये पॉइंट, सो वी विल गेट y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। यहाँ समझ में आ गया, यहाँ से y1 निकालो, यू विल गेट y1 इक्वल टू प्लस माइनस 2a, इतना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में जाएगा, प्लस माइनस लगेगा बाहर, सो 2a, यानी कि a माइनस 2a, दो पॉइंट है ना, एक माइनस का तो नीचे आ गया, प्लस का ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है? तो ये एंड पॉइंट्स आ गए, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, a माइनस 2a, इस तरह से आप निकाल सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। आगे चले। अगर अब इधर देखो, अगर हम आपको बोल रहे हैं ना कि यार दो पैराबोला इक्वल है, क्या मतलब है इक्वल से? इक्वल से मतलब ये है कि उनकी जो लेंथ होगी, ठीक है,
इफ देयर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। अगर लेटस रेक्टम की लेंथ बराबर है तो जो साइज है ना वो एकदम सेम होगा, बराबर होगा, वो ओवरलैप करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल ओवरलैप करेंगे। समझ में आ रहा है? ये यूनिक पैराबोला होगा एक आपका। इफ ए इक्वल, दोनों का अगर ए इक्वल है, भाई ए इक्वल है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आपकी बराबर होगी। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। तो भाई हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के पैराबोला है, तो ये सब की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ऐसा बनता है, ओपनिंग राइटवर्ड, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी, x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, दिस इज वर्टेक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये ओपनिंग लेफ्टवर्ड होगा, फोकस यहाँ होगा इसका, माइनस ए जीरो, डायरेक्ट्रिक्स राइट साइड में होगी ओरिजिन के, x इक्वल टू ए, ठीक है। सो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस एंड वर्टेक्स से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है, याद रखना है इसको, क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा। तीसरा आपका पैराबोला कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये ओपनिंग अपवर्ड होता है, ठीक है, वो तो ठीक है, ओरिजिन से तो पास हो गई। इन चारों केसेस में जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे नीचे हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस ए, ठीक। फोर्थ टाइप ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन इज वर्टेक्स हेयर एंड डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर x इक्वल टू ए हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो क्या है, अभी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर जो वर्टेक्स है सभी के साथ चारों केस में क्या है आपकी 0 0, ठीक है, ओरिजिन है। अगर वर्टेक्स आपके शिफ्टेड हो, ठीक है, मतलब ओरिजिन ना हो, एच के, लेट सपोज एच के है, तो y को रिप्लेस कर दोगे y माइनस के से, h को रिप्लेस कर दोगे x माइनस के से, जो ऊपर 4 फॉर्म्स लिखी है ना, सिंपल है, तो उसमें x को तो रिप्लेस कर दो x माइनस एच और y को रिप्लेस कर दो y माइनस के, ठीक है, बाकी सब सेम है। सो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। सेकेंड, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax माइनस एच। थर्ड, x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के, ठीक, समझ में आ गया। एंड फोर्थ वन ये हो गई आपकी x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay माइनस के। गॉट इट? हेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड टू एच के। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो ये एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन इज लाइक, वी हैव टू फाइंड फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, ये सब निकालना, मतलब ये पैराबोला, उसके ये सारे बॉडी पार्ट्स समझ लो आप लोग, तो उसके बॉडी पार्ट्स निकालने। तो आपके पास जो इक्वेशन है ना वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन, यहाँ पर इक्वेशन ऐसे दी है, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ये बात तो कंफर्म है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का बनेगा। अब ये नहीं पता कि ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, ये तो अभी नहीं पता, वो बाद में पता चलेगा जब आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे। तो y में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, सो वाई स्क्वायर प्लस 4y, बाकी सारी टर्म्स को आप चाहे राइट साइड लेकर आ दो, ठीक, तो यहीं पर ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आई होप कि आता है बनाना, मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, बाकी टर्म्स को आप इधर लेकर आ दो, माइनस 6x माइनस 8 है तो ये प्लस 8 हो जाएगा, ठीक, तो y स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ कर दो वी गेट 2, 2 का स्क्वायर कर लो वी गेट 4 है। तो ये जो कोफिशिएंट पहले हाफ करना होता है फिर उसका स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर करने पे जो मिला आपको, यहाँ तो 4 मिला, इसको आप एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, इतना करना होता है, माइनस 6x प्लस 8। अब ये पार्ट जो है ये तो आपके पास बन गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया, माइनस 6x प्लस 8, ये जो माइनस 4 है राइट साइड में जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, सही है। सो 8 प्लस 4 इज 12, माइनस 6 कॉमन लेना है, यहाँ से x प्लस
ये x माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस भी बाहर लिया है, सो x माइनस 2। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से आपका कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन में। सो y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -6 x माइनस 2, है ना? यही तो आया है। आई होप कि समझ में आ गया है। तो देखो अब करना क्या है, ये तो हमने ठीक है। अब ये कैसा हो गया, स्पेशल टाइप का होगा जिसका वर्टेक्स जो है वो शिफ्टेड है। ठीक, तो अब आप इसको यहाँ पे माइनस भी आ गया तो ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये इस टाइप का बनेगा ओपनिंग लेफ्ट वर्ड। ठीक, तो जितने भी टर्म्स हैं जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax इस वाले पैराबोला के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इसको आप लेट सपोज कि ये क्या है हमारे पास कैपिटल वाई और लेट सपोज ये क्या है कैपिटल एक्स। ठीक है, अब कंपेयर करो यार, यहाँ तो -6 है, यहाँ पे -4a है ना, तो यहाँ से a आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, देखो -4a इक्वल्स टू -6, माइनस माइनस कैंसिल एंड a कम्स आउट टू बी 3/2, कितना आ जाएगा। ठीक, सो a कितना आ गया 3/2। ठीक, a कम्स आउट टू बी 3/2, तो a आ गया। अब बात करते हैं, चलो फोकस निकालना है, इसके अकॉर्डिंग फोकस क्या है, यहाँ पर है लेफ्ट साइड पर, सो -a0, यहाँ पे -a क्या है, ये तो कैपिटल एक्स है, सो कैपिटल एक्स इज -a। जीरो क्या है, ये तो कैपिटल वाई है ना, इस वाले के अकॉर्डिंग लगा रहे हो ना, तो ये वाई की वैल्यू है, कैपिटल वाई इज 0। कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स -2, राइट। ए क्या है, ए हमने 3/2 निकाला है, सो -3/2, यहाँ से हम निकालेंगे स्मॉल एक्स, सो -3/2 प्लस 2 सॉल्व करो, -3 + 4 दैट इज 1/2, एक्स कम्स आउट टू बी 1/2, और यहाँ से कैपिटल वाई क्या है, स्मॉल वाई +2, तो एक स्मॉल वाई कितना आ गया -2। ठीक है, तो फोकस कितना आ गया 1/2 -2। समझ में आ रहा है? तो देखो इस टाइप से करना है आप। तो ये तो मैंने एक फोकस निकाल के दिखा दिया और इस हिसाब से आप बाकी बॉडी पार्ट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से निकाल लेते हैं। देखो इधर, अब इस वाले पैराबोला के अकॉर्डिंग वर्टेक्स क्या है, भाई ये पैराबोला है ना आपका ऐसा, तो ये वर्टेक्स क्या है 0 0, यहाँ पे 0 क्या है कैपिटल एक्स, दूसरा 0 क्या है कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स क्या है स्मॉल एक्स -2, स्मॉल एक्स कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ से कैपिटल वाई क्या है वाई +2, यानी वाई कितना आ गया -2, तो वर्टेक्स कितना हो गया 2 -2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो वो वैसे हमें देखकर भी बता सकते थे, यहाँ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वर्टेक्स क्या है। ठीक है, देखो यहीं से पता चल रहा है x2 और y यहाँ पे -2, बीच में माइनस आता है ना, x -h होता है, यहाँ पे y -k होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम देखकर भी बता सकते हैं। बाकी करने का ये तरीका है। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, अब डायरेक्ट्रिक्स इस वाले पैराबोला के हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ पर होगी राइट साइड में, है ना, दैट इज x इक्वल्स टू a, कैपिटल x इक्वल्स टू a, कैपिटल x क्या है स्मॉल x -2, a क्या है हमने निकाला था 3/2, यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू निकालो, सो 3/2 + 2 वी गेट 7/2, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, राइट। एक्सिस की बात करें, एक्सिस तो भाई ये पैराबोला है ना आपका, सो दिस इज द एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू 0, है ना, सो कैपिटल Y इक्वल्स टू 0, सो कैपिटल Y क्या है स्मॉल y +2, राइट, सो स्मॉल y इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पर एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई स्मॉल y इक्वल्स टू -2। सही है, बात समझ में आ गई। अब टेंजेंट एट वर्टेक्स भी निकालनी है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, तो ये पैराबोला है आपका, ये वर्टेक्स है, ठीक है 0 0, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है भाई, ये तो y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन तो x इक्वल्स टू 0 हो गई। समझ में आ रहा है, सो कैपिटल x इक्वल्स टू 0 दैट इज स्मॉल x -2 इक्वल्स टू 0, सो स्मॉल x इक्वल्स टू 2, तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई स्मॉल x इक्वल्स टू 2। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन भी बतानी है। अब लेटेस्ट रेक्टम तो यार फोकस से इस तरह से पास होएगी, ठीक है, मान लो ये फोकस है यहाँ से, मतलब ये हो गई आपकी लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, सॉरी इस फिगर पे मत जाओ, ये तो हमने एग्जैक्ट फिगर बनाया यहाँ पर, मतलब ऐसा है ना, आप इधर देखो, मतलब ये हो गया यहाँ पर फोकस, तो ये लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, इसकी इक्वेशन चाहिए, ये तो एक वर्टिकल लाइन है, इसकी इक्वेशन तो x इक्वल्स टू -a करके आई, कितना ये पॉइंट -a0 है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक,
समझ में आ रहा है, x इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पर x क्या है, कैपिटल x, राइट। सो कैपिटल x इक्वल टू माइनस, गॉट इट, दैट इज स्मॉल x माइनस टू इक्वल टू माइनस 3/2। ए की वैल्यू इतनी है, सॉल्व करो इसको, माइनस 3/2 प्लस 2 स्मॉल x कम्स आउट टू बी 1/2, गॉट इट। तो ये आगे लेटेस्ट सेटअप की इक्वेशन, आई होप कि समझ में आ गया है। और अगर हम इस पैराबोला को ट्रेस करें ना यार, तो अब आप देखो, हमने वर्टेक्स निकाला 2 माइनस 2, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो वर्टेक्स 2 माइनस 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। वर्टेक्स फोकस हमने निकाला हाफ माइनस 2, ठीक, तो फोकस जो है वो एक्सिस पे ही लाई करेगा, है ना, तो फोकस यहाँ आ गया हाफ माइनस 2, ये आपकी पैराबोला की एक्सिस है, समझ में आ रहा है। तो पैराबोला की एक्सिस आपकी ये हो गई, ठीक, हमें पता है ओपनिंग लेफ्टवर्ड टाइप पैराबोला है, तो ऐसा जाएगा, ठीक, इस तरह से। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने ये निकाली थी इधर, x7/2, ओके, हमें पता है वो वर्टेक्स के अपोजिट साइड डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो x इक्वल टू 7/2 इज अ वर्टिकल लाइन, कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपका इस टाइप से पैराबोला नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्रेस कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप जितना भी पढ़ा है अच्छे से समझ में आया है, नहीं समझ में आया यार कोई बात नहीं, दोबारा देख लो इसको, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें आपका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है ना, वीडियो दोबारा देख लो, नोट्स बनाओ प्रॉपर अच्छे से। जो बच्चे नोट्स नहीं बना सकते हैं, ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन में, लिंक है, डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जिस टाइप का हमने ये एग्जाम्पल किया ना आज, तो आप क्या करो, इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, stay at home safe and healthy. Goodbye everyone.